दोस्तों नमस्कार। लर्न विद्या के 10वीं कक्षा गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये प्रश्नावली 4.1 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है बोला है कि जाँच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो पहले हम ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण यानी कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें दो घात होना चाहिए। यानी कि अगर यक्स मान लीजिए यक्स है प्लस -5 है बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये एक घातीय समीकरण है क्योंकि यहाँ पर एक है। यानी कि ये एक घातीय समीकरण है, एक घातीय समीकरण है। द्विघात होने के लिए ये जो यक्स है इसके ऊपर पावर 2 होना चाहिए। यानी कि अगर यक्स स्क्वायर -5 होता यहाँ पर तो ये द्विघात होता, द्विघात। ये भी वैसे ही ये क्वेश्चन 1 नहीं है, बस केवल उदाहरण है, एग्जाम्पल। और मान लीजिए जैसे एक्स स्क्वायर -2x + 5 और माइनस एक्स क्यूब होता, तो ये त्रिघात समीकरण है। त्रिघात यानी कि ज़्यादा घात वाला हमें लेना है। ये 2 है, ये 3 है, तो हमें 3 वाला माना जाएगा। तो ये त्रिघात समीकरण हो गया, ये त्रिघात समीकरण। वैसे मतलब यक्स की घात जितना रहेगा वो आपका जो है उस घात का समीकरण बन जाएगा। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन है x + 1² = 2x-3। तो पहले का पहला है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। हमें इसको देखना है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले हम इसको करेंगे क्या कि x + 1² को तोड़ देंगे। a + b का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2b। तो वही इसके हिसाब से तोड़ देंगे। तो x² + 1² + 2 × x × 1 = 2। इसे 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 से x में गुणा करेंगे 2x - 2 × 6। अब इस x² और ये +2x है, मतलब दोनों x का गुणा करेंगे तो x + 2x और ये +1² तो 1 होगा, +1 = 2x - 6। अभी इस बराबर के इधर वाले को हम इस साइड ले जाएंगे, इस साइड। तो इस साइड ले जाएंगे तो x² + 2x + 1 - 2x, ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस में, तो -2x। ये -6 इधर है तो उधर जाएगा वो +6 और इधर 0 बचेगा। और देखिए यहाँ पर -2x, यहाँ पर +2x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x² + 6x 7। तो x² + 7। अगर मैंने बताया अभी यहाँ पर केवल 2 घात होना चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो। तो 2 घात है तो इसलिए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि है x² - 2x = -2 × 3 - x। तो क्वेश्चन क्या है लिख लेते हैं, x² - 2x = -2 × 3 - x। तो आपका ये सॉल्व करेंगे। पहले x² - 2x अपना है, वो -2 से इसमें गुणा करा देंगे, तो -2 से इसमें गुणा करेंगे तो -6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2x। ओके, और उसके बाद फिर इसको हम इस ओर ले जाना है, तो x² - 2x माइनस का उधर प्लस हो जाएगा +6, इधर प्लस है उधर जाएगा -2x = 0। अब यहाँ पर कटेगा नहीं, ये माइनस से ये भी माइनस तो जुड़ जाएगा। तो x² और -2 2 4x, x² - 4x + 6 = 0, ये भी है। तो हाँ लिख देंगे केवल, यहाँ पर है या नहीं पूछा तो हाँ है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, जो है x - 2 × x + 1 x + 1 = x - 1 × x + 3। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है तीसरा, x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3। आपको इधर उधर अभी नहीं करना है, पहले इसको गुणा कराएंगे। तो गुणा इसमें कैसे होगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे और फिर इसमें कराएंगे। यानी कि पहले का गुणा इन दोनों में, फिर दूसरे का गुणा इन दोनों में। तो पहले इसका इसमें कराएंगे तो x², फिर इसका फिर 1 से कराएंगे तो +x, फिर इस वाले का -2 का इन दोनों में कराना है तो -2 का x में कराएंगे तो -2x, फिर -2 का 1 में कराएंगे तो -2। ठीक, ऐसे ही इसमें भी गुणा हो जाएगा, x का x में x², फिर x का 3 में कराएंगे तो +3x, फिर -1 का x में कराएंगे तो -x, फिर -1 का 3 में कराएंगे तो -3। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। x² इधर आएगा x
प्लस नहीं, ये एक्स, ये प्लस एक्स है, माइनस टू एक्स है, तो इसको घटा, ये घट जाएगा तो माइनस एक्स आएगा, और उसके बाद माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें तीन में से एक एक्स गया तो दो एक्स प्लस टू एक्स माइनस तीन। अब इसको इस रूल ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो, ये माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर मतलब चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, बाकी वैसे ही हम लिख देंगे टू एक्स प्लस तीन। देखिए ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस स्क्वायर से कट गया, और उसके बाद फिर अब देखिए यहाँ पर माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस टू एक्स, तो माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, और माइनस टू प्लस थ्री हो जाएगा प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब ये देखिए आपका जो है इसमें दो घात नहीं, एक घाती समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, लिख देंगे। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे अपने, जो कि है चौथा क्वेश्चन आपका, यक्स माइनस तीन टू एक्स प्लस वन, यक्स माइनस तीन टू एक्स प्लस वन इक्वल टू यक्स इंटू यक्स प्लस फाइव, यक्स इंटू यक्स प्लस फाइव। तो इसको भी सॉल्व करेंगे सेम टू सेम, वैसे ही गुणा कराएंगे इसका, इसमें टू एक्स स्क्वायर अपना आप देखते रहिए, बस हम कर रहे हैं फटाफट, और प्लस एक्स माइनस छः एक्स, इसे अब तीन का करा रहे हैं, तीन दूनी छः एक्स, और फिर माइनस तीन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स। अब इसको अपना घटा देंगे, टू एक्स स्क्वायर, ये एक में से छः गया तो माइनस पाँच एक्स, और माइनस तीन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स। अब इसको इधर ले जाएंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स माइनस तीन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स। यहाँ पर दो एक्स में से एक एक्स स्क्वायर चला गया तो बचा एक्स स्क्वायर, माइनस पाँच एक्स इक्वल टू टेन एक्स, माइनस टेन एक्स, और फिर माइनस तीन वैसे उतार देंगे इक्वल टू जीरो। अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, आपका ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं पहले के पाँचवें पर, फटाफट कर देते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी भी पूछ लेता है हर साल, मतलब किसी किसी दूसरे सेट में पूछ लेता है, मतलब हर सेट में नहीं आता ये, क्योंकि ये सरल होता है बहुत ज़्यादा। तो ये पहले का पाँचवा है, टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस पाँच इंटू माइनस वन, तो पाँच टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस तीन इक्वल टू एक्स प्लस पाँच एक्स माइनस वन। अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं फटाफट। तो टू एक्स, अभी टू एक्स करा रहे हैं, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस छः एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पाँच एक्स माइनस पाँच। अब उसके बाद फिर अब जोड़ घटा देंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा माइनस माइनस, तो प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस पाँच। अब घटा देंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस तीन, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। यहाँ पर दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटा, एक एक्स स्क्वायर बचा, माइनस सात एक्स और माइनस चार एक्स, तो माइनस ग्यारह एक्स प्लस तीन प्लस प्लस जाएगा इक्वल टू जीरो। अतः लिख देंगे द्विघात समीकरण है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है आपका छठवां क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है। छठवां क्वेश्चन दूसरा पेज ले लेते हैं, दूसरे पेज में छठवां क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन हो गया, और उसके बाद इसका जो है तोड़ देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस टू स्क्वायर और माइनस दो दूनी चार एक्स हो जाएगा। इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप इसके हिसाब से तोड़ देंगे इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस वन, इसको इधर ले जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दो दूनी चार तो माइनस चार, और ये माइनस चार एक्स हो जाएगा प्लस चार एक्स इक्वल टू जीरो। अभी देखिए ये प्लस है, ये माइनस, ये कट गया कैंसिल, और उसके बाद फिर ये तीन एक्स, ये चार एक्स, सात एक्स हो जाएगा, सात एक्स, ये माइनस चार, ये प्लस वन माइनस थ्री हो जाएगा इक्वल टू जीरो। द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक घात है, एक घात मतलब एक घातीय समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन पर, जो है आपका पहले का लास्ट, नहीं पहले के लास्ट भी नहीं है, एक्स प्लस टू का क्यूब इक्वल टू टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स प्लस टू का होल क्यूब, एक्स प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू टू एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक, आपका यही ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। इसके हिसाब से इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 3ab, ए है बी ए है, तो यह एक्स इंटू 2, उसके बाद फिर कोष्टक में ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 2। ठीक, इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स क्यूब वैसे ही लिखेंगे प्लस 8 वैसे ही रहेगा, 3 दूनी 6x, और 6x का इसमें गुणा कराएंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 6x का 2 में कराएंगे तो प्लस 12x हो जाएगा। डायरेक्ट करा देंगे, एक स्टेप थोड़ा खा लेंगे तो पन्ना बच जाएगा। इसमें इससे इसका गुणा कराएंगे तो 2x का एक्स स्क्वायर में 2x क्यूब हो गया, उसके बाद 2x का -1 में -2x हो जाएगा आपका। फिर इसको इस ओर लाते हैं, -2x क्यूब और माइनस इधर +2x। अब देखिए यहाँ पर +x क्यूब है, यहाँ पर -2x क्यूब, तो यानी कि घटाएंगे तो -x क्यूब आ जाएगा। उसके बाद फिर 6x स्क्वायर से और कोई नहीं है तो डायरेक्ट 6x स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। 12x प्लस 2x, यहाँ पर प्लस प्लस दोनों ही जुड़े आएंगे तो +14x। ठीक, उसके बाद फिर ये केवल 8 है, यहाँ पर +8 उतार देंगे इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये अब बोलेंगे यहाँ पर देखिए x के हाथ 2 है यानी कि द्विघात समीकरण है, नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा घात जो होता है वो उस घात का समीकरण होता है, यानी कि यहाँ पर 3 घात है ना, तो यानी कि ये त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, यानी कि त्रिघात है क्योंकि हाईएस्ट घात जो है वो 3 है, 2 नहीं है, 2 ये वाला है यहाँ पर। अगर ये नहीं होता तो ये द्विघात समीकरण हो जाता। ठीक, अब 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि पहले का अब लास्ट हो जाएगा। सरल है एकदम। देखिए एक्स क्यूब -4x² माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 का होल क्यूब, यानी कि a माइनस बी के होल क्यूब से हमें तोड़ना होगा। इसमें a प्लस बी था, उसमें a माइनस बी। ठीक, तो एक्स क्यूब -4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक, अब a माइनस बी का होल क्यूब हमें पता होना चाहिए, तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ठीक, ये होता है। और उसके बाद फिर अब इसके हिसाब से इसको तोड़ देंगे तो एक्स क्यूब -4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए क्यूब एक्स क्यूब -8 माइनस 3ab, ए यानी कि एक्स इंटू 2 इक्वल टू 3x, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेगा, 3x इंटू 2, 3 गुड़े एक्स गुड़े 2, उसके बाद a माइनस बी यानी कि x माइनस 2। ठीक, अब एक्स क्यूब -4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब -8 माइनस 3 दूनी 6x, और -6x में x का गुणा कराएंगे तो माइनस 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 -6x² हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर 6x का 2 में कराएंगे तो 12x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो 12x। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर ये पूरा 6x हो गया। ठीक, -6x यहाँ पर ही माइनस ले लेंगे तो -6x का इसमें गुणा कराएंगे तो -6x², फिर -6x का -2 में तो 12x हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब एक्स क्यूब -4x² माइनस एक्स प्लस 1, अब इसको इधर ले आएंगे -x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर -x क्यूब प्लस x क्यूब से कट गया, यहाँ पर +6 यहाँ पर -4 है, तो यानी कि बचा क्या है 2x²। यहाँ पर -x है, यहाँ पर -12x है तो -13x हो गया, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +8 है तो +9 हो गया इक्वल टू 0। और यहाँ देखिए यहाँ पर 3 घात वाले जो थे वो कट गए, अब बचा केवल 2 घात वाला। हाईएस्ट घात इसकी 2 है, यानी कि हाँ द्विघात समीकरण है। अब चलते हैं हम अपना दूसरे क्वेश्चन पे, और दूसरे क्वेश्चन में इसको सॉल्व नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, यानी कि हमें ऐसा द्विघात समीकरण केवल इस प्रकार का बना देना है। बाकी हल जो है हम अगले एक्सरसाइज में यानी कि अगले प्रश्नावली में करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको देख लेते हैं। और ये आपको लग रहा हो कि जैसे उसी वो
3 पार्ट में जो हम समीकरण बनाकर हल करते हैं उस तरीके से होगा, तो ऐसा नहीं करना है हमें। हमें जो है जैसे उसमें क्या था, हम एक को x मानते थे, एक को y मानते थे। इसमें x y दो नहीं रहेंगे, आप यहाँ पर या तो x मान लो या तो y मान लो, एक ही मानना होगा, तभी ना द्विघात समीकरण बनेगा। वहाँ पर समीकरण बनता है, लेकिन यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण बनाना है, तो यहाँ पर हमें या तो x लेना है या तो y लेना है, एक मानना है, तो एक मानेंगे। तो चलिए इसमें पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो बोला है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि 528 जो है क्षेत्रफल है, और क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें मान लीजिए क्षेत्र की लंबाई, ठीक, माना क्षेत्र की लंबाई x मीटर है, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर चौड़ाई y मीटर ये नहीं मानना है, तब चौड़ाई, ठीक, चौड़ाई। देखिए क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि मान लीजिए लंबाई एक है, ठीक, लंबाई मान लीजिए चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि हमने ये जो है थोड़ा गलत मान लिया है। हमें क्षेत्र की चौड़ाई मानना था x मीटर, चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई मानने पर जो है थोड़ा आसानी होगा। क्योंकि मान लीजिए देखिए यहाँ पर चौड़ाई x मान लेंगे तो लंबाई उसकी क्या हो जाएगी, दुगने से एक अधिक, यानी कि 2x+1 जो है हमारी लंबाई हो जाएगी। तो हमने चौड़ाई x मीटर मान लिया, तब लंबाई यहाँ पर थोड़ा सोच कर आपको x मानना होगा, नहीं तो आपको थोड़ा परेशानी होगी। तो यहाँ पर लंबाई आपका क्या हो जाएगा, दुगने से एक अधिक, यानी कि इसका दुगुना 2x, उसके बाद एक अधिक तो +1, यानी कि इतना मीटर आपका लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। अब जो है हमें समीकरण बनाना है। समीकरण हमें एक ही यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण बनेगा। जैसे वहाँ पर एक दो समीकरण बनता था तो वहाँ पर हल करते थे, लेकिन यहाँ पर एक ही समीकरण बनेगा जो कि द्विघात समीकरण जिसे बोलेंगे। तो यहाँ पर बोला है भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पर लंबाई हमारा क्या आया, 2x+1 इंटू चौड़ाई क्या आया है x, इक्वल टू 528 बोला है, 528 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का इसमें गुणा करेंगे तो 2x², फिर यहाँ पर प्लस x हो जाएगा, इक्वल टू 528। अब यहाँ पर इसको इधर कर देंगे, 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब अगले एक्सरसाइज में आपको हल करने को बोलेगा तो आप इसे हल ही कर देंगे। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है। अब क्रमागत जो है धनात्मक पूर्णांक होते क्या है, क्रमागत यानी कि क्रम से आने वाले, यानी एक के बाद दो आए, यानी कि एक के बाद दो आए, दो के बाद तीन आए, ये क्रमागत हो गए। और धन पूर्णांक बोला है, यानी कि धन, जैसे यहाँ पर -2 के बाद -1, ऐसे ही ये भी होता है, लेकिन हमें ऋण पूर्णांक नहीं लेना, हमें धन पूर्णांक लेना है। तो धन पूर्णांक हमारा ये हो जाएगा। और इसमें हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा फॉर्मेट मिलाएंगे, यानी देखिए ये एक बड़ा है इससे, ये एक बड़ा है इससे, यानी कि ये जो है मान ले इसको x मान लें तो ये +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा, फिर +1 कर देंगे तो ये आएगा। तो हमें यही नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है तो इसको हम x मानेंगे, ठीक। तो ऐसे लिखेंगे, माना पहला पूर्णांक x है, तब दूसरा क्रमागत पूर्णांक x+1 हो जाएगा, x+1 होगा। उसके बाद अब यहाँ पर बोला है कि जो है अगर इन दोनों को गुणनफल करा दें तो 306 हो जाएगा, यानी कि ये पहला क्रमागत पूर्णांक है, ये पहला है, ये दूसरा क्रमागत पूर्णांक है, यानी कि इसका गुणा करा देंगे। गुणा कराने पर 306 देगा। थोड़ा हवा चल रहा है इसलिए उड़ रहा है। यहाँ पर x इंटू x+1 इक्वल टू 306। अब कर देंगे तो यहाँ पर x² प्लस x इक्वल टू 306, तो x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद फिर तीसरा आ जाएगा, तीसरा भी सरल ही है। तीसरा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक। अब यहाँ पर ये भी बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या था, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है,
अब यहाँ पर मान लीजिए रोहन की आयु अगर 1 होती तो उसकी माँ की आयु 27 वर्ष हो जाती। अब हमें रोहन की आयु नहीं पता है, तो मान लेते हैं यक्स है, तो इसकी माताजी की आयु क्या हो जाएगी? यक्स प्लस 26 हो जाएगी। ऐसे 1 प्लस 26 27 ऐसे यक्स प्लस 26 27 हो जाएगा हमारा, मतलब यक्स प्लस 26 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर माना रोहन की आयु इक्वल टू यक्स वर्ष, तो उनके माताजी की आयु, तब उसके माँ की आयु जो होगी यक्स प्लस 26 वर्ष हो जाएगी, यक्स प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। अब उसके बाद फिर बोला उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक, इनकी आयु का गुणनफल तो करना है लेकिन 3 वर्ष बाद करना है। तो रोहन की आयु भी मान लीजिए यक्स वर्ष है, तो उसका 3 वर्ष बाद यक्स प्लस 3 हो जाएगा, तो यक्स प्लस 3 कर देंगे। और उसका गुणनफल करना है इसके माँ की आयु जब 3 वर्ष बाद, तो इनकी माँ की आयु 3 वर्ष बाद इनके में भी 3 वर्ष जोड़ देंगे, तो यक्स प्लस 29 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360। अब गुणा कराएंगे तो यक्स का यक्स स्क्वायर प्लस 29 यक्स प्लस इसका इसमें 3 यक्स प्लस 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8 87 इक्वल टू 360। ठीक, अब बस एकदम समीकरण हमारा बन गया। यक्स स्क्वायर प्लस 29 29 और 3 32, तो 32 यक्स, और यहाँ पर फिर 360 इधर ले लेंगे तो प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स और प्लस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 360 में से 87 हमारा घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 60 20 80 27 273 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा जो है द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करके हम अपना यक्स का मान निकाल लेंगे, तो यक्स के मान से हमारा रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी तुरंत। और उसके बाद अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन, चौथा लास्ट क्वेश्चन है, दूसरे का लास्ट क्वेश्चन। ये भी आसान है। देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। ठीक है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करेगी, तो हमें ये सॉल्व करना है। तो देखिए, हम इसको यक्स क्या मानेंगे और उसके बाद हल कैसे करेंगे देखते हैं। अब देखिए, जो है रेलगाड़ी की मान लीजिए चाल रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी माना रेलगाड़ी की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जो है ये रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी अब यहाँ पर लिखेंगे रेलगाड़ी की जो है समय, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी 480 किलोमीटर और जो है चाल क्या है? यक्स किलोमीटर, 4/यक्स। अब इसे थोड़ा समीकरण यक्स 1 बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत अभी काम है। तो ये t1 समय है, जब जो है रेलगाड़ी जो है एक समान चाल से चलती है तब इतना टाइम लगता है इसको। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी बटे चाल से हम निकाल लिए। उसके बाद अब t2 क्या करेंगे? जब जो है इसका 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो जाएगा, तो ये पहले दूरी तो वही सेम रहेगा, 480 तय करना है, लेकिन जो है यहाँ समय चाल यहाँ पर यक्स था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यक्स माइनस 8, क्योंकि 40 का यक्स माइनस 8 करना है। ठीक, तो ये हो गया t2 समय। ठीक, ये समीकरण 2 है, यानी कि ये जब एक समान चाल से चला तब इतना समय लगा, और ये जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम से चला तब इतना टाइम लगा। और उसके बाद अब क्या बोल रहा है इसमें कि तब वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है। कि मान लीजिए यह 1 घंटा ले रहा था जब समान चाल से चल रहा था, तब यह 4 घंटा ले रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि t2 में से t1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 4 में से गया 3, तो इसको घटा देते हैं। 480 बटे यक्स माइनस 8 और उसके बाद माइनस, नहीं गड़बड़ा गया, ये ज़्यादा, अच्छा ज़्यादा समय ये लेता है तो सही है। और 480 बटे यक्स इक्वल टू 3, क्योंकि टी टू माइनस टी वन इक्वल टू 3 घंटा, यानी कि ये 4 घंटा ले रहा था, ये 1 ही घंटा ले रहा था, अंतर कितना आया? 3। ठीक, और उसके बाद अब इसको घटाने के लिए कामन लेते हैं, 480 कामन ले लेंगे, थोड़ा आसानी हो जाएगा आपके लिए भी हमारे लिए भी। और माइनस 1/यक्स इक्वल टू 3। ठीक, अब इसका हम जो है 480 इधर ही रहने देते हैं। अब इसका लस लेते हैं। अब लस हम कैसे लेंगे? लस देखिए, यक्स माइनस 8 और यक्स का लस हो जाएगा क्या? गुणा करा देते हैं, यक्स माइनस 8 आसानी से इंटू यक्स
और यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। अब x-8 से x-8 भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचा क्या है, x में 1 का गुणा करा दो तो x, और इसमें जो है x से कट गया, अब x-8 से गुणा करा देंगे तो x, ये कोष्टक में रखना है आपको अभी, x-8 इक्वल टू 3। ठीक, यहाँ पर फिर 480 करना है, और यहाँ पर इसको पहले x माइनस, और माइनस x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, और बटे, अब इसका गुणा करा देते हैं, हमें थोड़ा काम कम करना पड़ेगा ताकि, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, और माइनस 8 एक्स नीचे हो जाएगा इक्वल टू 3, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद अब थोड़ा गुणा भाग कराएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 480, इसमें 8 का इसमें गुणा होगा, 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स इक्वल टू 3। ठीक, अब जो है इसको हम इस ओर ले जाएंगे। ठीक, 480 गुणे 8 इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर, और इसे डायरेक्ट गुणा करेंगे तो माइनस 24 एक्स। ठीक है, 24 एक्स, अब इसका इसमें भी गुणा कराएंगे, 8 0 0, 8 28 64, और 8 चौक 32 6 3840 इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर और माइनस 24 एक्स। उसके बाद अब यहाँ पर 3 से हमें गुणा नहीं करना चाहिए, हमें काट देना चाहिए, तो चलिए अब भी काट देते हैं। यहाँ पर 3 इसमें से कॉमन करते हैं तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, यहाँ पर इसे भाग देना चाहिए था हमें पहले से ही, तो इक्वल टू 3840। अब 3840 यहाँ पर 3 बटे में कर देंगे तो बटे 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स। ठीक है, यहाँ पर 3 से इसमें भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 अठे 24 0, इनकी 1280 आया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स इक्वल टू 1280। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 1280 इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। यहाँ पर द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो एक्स अपना जो है एक्स का मान निकलेगा, यानी कि रेलगाड़ी की जो है चाल निकल जाएगी। आप जो है पिछली वीडियो अगर आप अभी चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो अपना प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है मैथ का, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और आने वाली भी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में ऐड होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है 4.2 प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।